अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादि देवी कजर समोष्ण में विराजमान आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। देवादि देवी कजर अंतिम तीर्थ वर्तमान सत्संग श्री महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रीमान तुंग स्वामी जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कविनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता ममारतिरी आचार्य भगवान श्री विभो सरस्वती महाराज की जय। आकमवाणी तीर्थंकरवाणी श्यामपादवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय अर्पण, जीवन में आकर्षण बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जो जीव दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नाना तरह के प्रोडक्टों को यूज कर रहा है और अपने जीवन में यदि आपको अपना आकर्षण बनाना है, बढ़ाना है, तो करना क्या होगा? आचार्य हनुमान तुंग स्वामी कहते हैं, खालीपन का त्याग करो। जो आपके पास आपके अंदर में लवण समुद्र का खारा वचन रूपी लवण समुद्र का खारा पानी रखा है, उसका त्याग करो। जब तक आप अपने अंदर के लवण का त्याग नहीं करोगे, तब तक आप कितना भी क्षीर समुद्र का जल पियो, कितना भी क्षीर सागर का जल पियो, क्षीर सागर के अमृत का रसपान करो, यदि लवण समुद्र का अधिक जल रखा है तो क्षीर सागर का जल क्षीर समान दुग्ध क्या होगा? फट जाएगा। यदि वो फट जाएगा तो आपकी ओर कोई आकर्षित होने वाला नहीं है। देखो, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं हो। स्टार्टिंग से कहा है, नयन से मत देखो, नए से देखने का प्रयास करो। जहाँ पर ये वक्तामरी स्रोत खारे पानी को मधुर कर रहा है, वहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी निश्चय नहीं में कह रहे, तुम्हारे अंदर में ही लवण समुद्र का खारा जल है। उस लवण समुद्र के जल का त्याग कर दो, वो श्रामी त्याग कर दो, वो श्रामी में त्याग कर दो। जब खारे जल का अंदर से त्याग करोगे तो जब खारा नहीं होगा तो कौन सा निकलेगा? मधुर ही निकलेगा। और जब मधुर जल प्रवाहित होगा, क्योंकि बचनों से जल निकलता है, बचनों से जल निकलता है। जैसे मिट्टी को हटाने से भूमि की
बुझाते हैं तो जल के स्रोत प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह अपने गले रूपी कूप से जब लवण समुद्र का त्याग कर देते हो, प्रातः वेला से भक्तामृत स्रोत का पाठ करते हो, तो वहाँ लवण समुद्र का जल भी क्षीर समुद्र का जल बन जाता है। फिर आपके हृदय से निकल करके आपके गले में आता है, वो गले से निकल करके आपके मुख कमल में आता है, मुख कमल से निकल करके यह उद्गल वर्गणाएं बाहर में बिखर जाती हैं। और जब ये बाहर में बिखरती हैं तो यह मधुर जल का काम करती है। और जब ये मधुर जल का काम करती हैं तो ये सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं और आपका आकर्षण बढ़ जाता है। ये आपको निश्चय में समझना होगा। मात्र आप व्यवहार धर्म में समझते हैं कि मुझे कुएं का खारा जल है। क्या है जी मंत्री महोदय? आगरा का जल खारा जल है और मुझे इस खारे जल को मधुर करना है। ये संकल्प है। क्या है? ये हमारा संकल्प है कि कुएं का खारा जल है और मुझे उसे मधुर करना है। तो आचार्य भवन कहते पहले आप अपने जीवन का खारा जल का त्याग कीजिए। जब तक आपके अंदर का खारा जल नहीं हटेगा तब तक मधुर जल कुएं का भी नहीं होगा। ये पक्का है। देखो, चलो प्यास बुझाता है। सत्य की सत्य सत्य। जल प्यास बढ़ाता है। सत्य। आप ही कह रहे थे कि जल से प्यास बुझती है, ये भी सत्य है। और अभी कहते जल से प्यास बढ़ती है, यह भी सत्य है। किससे सत्य है? ये स्यात्वाद से सत्य है, ये अनेकांत से सत्य है कि जल प्यास बुझाता है और जल प्यास भी बढ़ाता है। यदि खारा जल होगा तो प्यास बढ़ेगा, यदि मधुर जल अल्प भी होगा। कितना? एक समुद्र बराबर नहीं। यदि छोटे से कलश में भी जल है, यदि वह जल मधुर है तो वह आपकी प्यास बुझा देगा। और यदि एक जग में जल है, एक जग में जल है, एक अभिषेक की कलसी बराबर जल है, महत्वपूर्ण कौन सा जल है? जो मधुर है पर अल्प है, वह उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बहुत है, क्योंकि उस अल्प जल से हम सभी की प्यास बुझ सकती है। लेकिन जो जग में है वह बहुत खारा है, यदि वह एक घूंट भी पिया जाए तब भी प्यास ही बढ़ाएगा। इसी तरह आचार्य भवन कहते हैं आपके पास ज्ञान तो बहुत है, आपके पास स्वाध्याय तो बहुत है, आप पढ़े लिखे भी बहुत हो और आपके पास धन भी बहुत है। क्या आपका ज्ञान आपकी प्यास बुझा रहा है? क्या आपका ज्ञान दूसरे की प्यास बुझा रहा है? सामर्थ्य तो है पर बुझा नहीं रहा।
क्यों? क्योंकि उसमें लवण अधिक मात्रा में है। यदि वो लवण हट जाए तो प्यास आपकी भी बुझाएगा और सामने वाले की भी बुझा देगा। इसलिए अपने जीवन में भक्तामर स्त्रोत को तो पढ़ना, भक्तामर स्त्रोत को पढ़ना। आप दूसरे को आकर्षित करो, उससे पहले आप स्वयं भक्तामर स्त्रोत से आकर्षित हो जाना। क्योंकि 11 नंबर का काव्य है और यदि 11 नंबर का गुण स्थान हो तो कोई गारंटी नहीं 11वां गुण स्थान हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर ही जाओगे। यदि 11वें गुण स्थान में प्रवेश कर गए हो तो नियम से तुम्हें नीचे गिरना है। कोई भी 11वें गुण स्थान से बचता नहीं है। यदि कोई जीवन में 11 प्रतिमाओं को धारण कर ले तो इस संसार समुद्र से बच जाता है और 11वां गुण स्थान प्राप्त कर ले तो इस संसार समुद्र में उसे गिरना ही गिरना है। ये आज की बात नहीं है। लोग कहते हैं मैंने कभी प्रतिमाएं नहीं दी। मैं आपको बता दूं, आपने कई बार 11वां गुण स्थान प्राप्त किया। आपने कई बार 11वां गुण स्थान प्राप्त किया। आपने कई बार दीक्षाएं ली, कई बार आप मुनि हुए, कई बार आप बालिका हुए, कई बार आप चुल्लक चुलिका देश प्रति हुए, लेकिन वो भी मात्र एक के कारण आप रह गए। वो यदि कुछ है तो सम्यक्त रूपी रत्न शिखर से आप नीचे गिर गए। सम्यक अर्थात दर्शन, सम्यक दर्शन रूपी रत्न के शिखर से यदि नीचे आ गए तभी तो आप और हम इस भव सागर में लवण समुद्र में आज भी डूबे हुए हैं। इस लवण समुद्र से पार होने का एक ही उपाय है भक्ति। मात्र भगवान की भक्ति करो, भगवान का गुणगान करो, भगवान की स्तुति करो। भगवान का वर्णपात करने से भव सागर में डूबते हैं और भगवान का गुणगान करने से भव सागर से पार होते हैं। दो में से एक कुछ ही होगा, ये तो गुणगान होगा या वर्णपात होगा। जहां पर अवर्णपात होगा वहां नीचे जाएगा और जहां से गुणानुवाद होगा वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। मुझे बनना है तो उमगना बनना है, निमगना नहीं। समझे? समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आया? अनिल जी संयोजक हो ना, है ना? आप तो संयोजक हो, संयोजक जी आपको समझ नहीं आया तो इतना बोल दो, उमगना बोल दो, उमगना निमगना। अब ये उमगना निमगना क्या है हम आपको जैन भूगोल में बताएंगे। ये सारी चीज हम आपको उमगना और निमगना जैन भूगोल में बताएंगे। एक कुंड का नाम है, एक उमगना कुंड है, एक निमग्ना कुंड है। जो निमग्ना है
जो निमग्ना है उसमें तो कितनी भी हल्की सी वस्तु डाली जाए, एक पत्ता भी डाला जाए, वह नीचे ले जाएगा। और उमग्ना की विशेषता है, भारी से भारी लोहे की वस्तु भी डाली जाएगी, उसका काम तो है वह ऊपर की ओर ले जाता है। तो हमें उमग्ना की तरह बनना है। आपकी शरण में कोई भी आए, वह नीचे कितना भी हो, नीचे कितना भी हो, क्योंकि उमग्ना की विशेषता होती है कि वह नीचे से भी ऊपर ले आता है, और निमग्ना की विशेषता होती है कि वह ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है। तो आप यदि बनना चाहते हो तो जो संसार समुद्र में डूबे हैं, उनको डूबते हुए प्राणियों को व्यवहार नए का हाथ देकर के अब तो ऊपर उठा लो। मेरे गुरुदेव तो मेरे लिए उमग्ना के समान थे, जो हम इस लवण समुद्र में डूब रहे थे। उन्होंने व्यवहार नए का हाथ देकर के इस संसार समुद्र से हमें बचा लिया। यदि आप बचना चाहते हो तो आज से भक्तमर स्तोत्र में जो अर्थ है उसको देखना प्रारंभ कर दो। मात्र अर्थ तो इतना ऐसा ही है, हे भगवान आपको देख करके मन संतोष से भर गया है। हे भगवान आपको देख करके यह मन संतोष से भर गया है, अब कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता, क्योंकि जिसने एक बार क्षीर सागर का जल ग्रहण कर लिया है, क्या वह पुनः से लवण समुद्र का जल पीना चाहेगा? नहीं चाहेगा। अर्थ तो इतना सा है, पर अर्थ में सार इतना सारा भरा हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सार को किस रूप में ग्रहण कर रहे हो। हम तो मात्र आपको व्यवहार से बता देंगे आकर्षण बढ़ाने वाला काव्य है, और कहीं हम कह देंगे कि खारे जल को मीठा करने वाला काव्य है। अब ये आपको समझना है कि यदि कुएं का जल मीठा ना करे तो हमारे जीवन का जल मीठा तो करेगा ही करेगा। एक प्रैक्टिकल तो बना एक क्षण में कर सकते हैं। यदि आपका जल मीठा हो जाए तो हम समझ सकते हैं कुएं का जल भी मीठा हो जाए। इसलिए आप कोई भी चीज पढ़ो तो नए से पढ़ो, एक निश्चय है और एक व्यवहार है, क्योंकि व्यवहार नए के साथ साथ निश्चय भी अनिवार्य है, और निश्चय नए के साथ साथ व्यवहार नए भी अनिवार्य। मानते हो? बिल्कुल मानते। अच्छा बजाजी एक बात बता दो, व्यवहार नए क्यों आवश्यक है और निश्चय नए क्यों आवश्यक है? बाहर में जीवन जीने के लिए व्यवहार नए आवश्यक, और अपने में जीवन जीने के लिए निश्चय नए अनिवार्य है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, खड़े हो जाओ बजाजी। अच्छा देखो, आपके दो पैर हैं,
निश्चय है और व्यवहार है, निश्चय है और व्यवहार है। लेफ्ट पैर जो है वो आपका व्यवहार का प्रतीक है और राइट जो पैर है वो आपका निश्चय का प्रतीक है। अब आप बताइए आप कितने पैर से चलते हो? अच्छा चल के दिखाओ। नहीं, आपने कहा हम दोनों पैर से चलते हैं, चल के बताओ। चलिए बैठ। पहले व्यवहार से चलेंगे और अच्छा, आपका लेफ्ट पैर जो है वो व्यवहार का प्रतीक है और निश्चय राइट पैर निश्चय का। तो आप देखिए आपका कौन सा पहले चलता है, निश्चय वाला कि व्यवहार? निश्चय वाला चलते हैं, पहला राइट है। चलिए बैठ। किसी का लेफ्ट आगे होता है, किसी का राइट आगे होता है, पर क्या दोनों पैर एक साथ चलते नहीं चलते ना? क्यों क्यों नहीं चलते? क्योंकि यही तो एक लॉजिक है। जैसे हम दोनों पैर से एक साथ नहीं चल सकते, वैसे ही हमारे जीवन में दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। यदि जिस समय व्यवहार नए में जियोगे उस समय निश्चय में नहीं जी सकते। जिस समय निश्चय में जीवन जीते हो उस समय व्यवहार में नहीं जी सकती। आपके पैर आपसे कह रहे हैं कि आपके पैर आपसे कह रहे, देखो जब लेफ्ट चलता है तो राइट कहता मैं इस तरह खड़ा हो जाता हूँ, और जब राइट आगे जाता है तो लेफ्ट पीछे हो जाता बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता। एक के साथ एक गौण हो जाता है। इसी तरह यदि जीवन जियो, जब भी घर से बाहर निकलो तो व्यवहार, और जब अपने घर में प्रवेश करो अर्थात समझे क्या, मुख से वचन बाहर निकले तो व्यवहार, और मुख ही बंद हो गया, आंखें भी बंद हो गई तो निश्चय, ठीक है ना? और जब तक ये दोनों नए जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम शांति से जीवन जी ही नहीं पाएंगे। और ये भक्तांबर स्त्रोत दोनों नए से देखो, दोनों नए से, एक नए से मत देखो। जहां व्यवहार का कार्य करना है वहां पर अंदर का निश्चय में यह भक्तांबर स्त्रोत क्या कार्य कर रहा है। यदि एक ही कार्य में लगे रहोगे तो निश्चय को अपने आप को भूल जाओगे। इसलिए व्यवहार में सभी लोग कहते हैं भोजन बनाने के साथ साथ भोजन करने का भी ध्यान रखो। माँ भोजन बनाती उसे भोजन बनाते मत रहा करो। कभी कभी समय हो जाए तो भोजन कर ही लिया करो। यदि भोजन नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि भोजन बना भी नहीं पाओगे। समझे? क्या समझे? क्या समझे? ये समझे कि माता जी शरीर को चलाने भोजन करना नहीं देने के लिए स्वाध्याय कर लिया करो, या कुछ दिन कुछ समय के लिए आंख बंद करके नयन को बंद करके भगवान को अपने अंदर में जो भगवान बैठा है उसको भी देख लिया करो। तुमने वेदी पर बैठे भगवान को तो बहुत बार देखा है, लेकिन हृदय वेदी पर बैठे हुए भगवान का चेहरा तुमने एक भी बार ही नहीं देखा। कैसे हो तुम?
धिक्कार है तुम्हें। तुम अपने अंदर के बैठे हुए भगवान को एक बार तो देखो, जो अंदर में बैठा है, अंदर से आवाज कर रहा है, देखो देखो, सोहम सोहम, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। रोज पढ़ते हो, सोए से आ जाते हो और पढ़ने के बाद से पढ़े ही रहते हो, अंदर में दिख भी नहीं पाते हो, और दिख नहीं पाओगे तो ये जल मधुर होने वाला नहीं है। मीठा कितना भी खा लेना। आज सोमवार है और हमारे पांडे जी के लिए हरि का त्याग है। देखो मैं बता दूं, कल रविवार था, नमक का त्याग था। बहुत अच्छे से बोल, आज रविवार है, नमक का त्याग है, आज सोमवार है, हरि का वार है। क्या है? बोल रहे थे ना अभी अभी माता जी, आज सोमवार है, हरि जी का वार है, शिव जी का वार है। अरे ये बेटे शिव जी, ये बेटे आपके हरि जी, आपके दुखों को हरने वाले हरि होते हैं और इनका वार है, तो तुम क्यों नहीं आए बार बार? यदि हरि का वार है तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? यदि हरि का वार होता तो तुम यहाँ होते। मात्र हमने शब्दों को पकड़ लिया है, आज हरि नहीं खाएंगे। क्यों? क्यों? सोमवार है। देखो तुम हरि का त्याग करो या ना करो, हरि का त्याग करो या ना करो, लेकिन इसके साथ अपने जीवन में अपने अंदर की जो खटास, अपने अंदर के जो दुर्भाव, उन वचनों के, उन हरि का त्याग कर। यदि वो त्याग हो जाएगा तो तुम्हारा सोमवार मनाना सार्थक हो जाएगा। देखो तुम नमक का त्याग नहीं कर सकते, पंडित चाचा आप तो कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव ने तो कहा है, बेटा नमक का त्याग ना कर सको कोई बात नहीं, नमक का त्याग कर सको कोई बात नहीं, लेकिन पानी से नमक का त्याग कर रहे हैं। पानी से नमक का त्याग कर देना। देखो जरूरी नहीं है कि मीठा खाने वाले ही मीठा बोलते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि नमक को खाने वाले, नमक को खाने वाले हमेशा खारा बोलते हैं। यदि तुम नमक का और मीठे का भी त्याग ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, तुम मात्र इतना संयम कर लेना, मैं तो प्रतिदिन वक्त हमारे स्त्रोत को पढ़ूंगा, और जो बात मानतो गोस्वामी ने कही वो बात मैं कहूँगा। देखो एक बहुत अच्छी साइंस की बात बता दो, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, एक काफी किस लिए है? खारे जल को मीठा बनाने के लिए। और दूसरी बात बता दें, एक काप जो 11 नंबर का, ये आकर्षण बढ़ाने वाला है, आपको आकर्षित करने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, रिसर्च के बाद साइंस ने कहा यदि कोई मनुष्य 12 वर्ष के लिए नमक का त्याग कर दे तो क्या होगा बताओ? कभी भी उसे जहर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि नमक जो है वो जहर है। यदि किसी को सांप भी काट ले, यदि वो नमक नहीं खाता है, 12 वर्ष से उसका नमक का त्याग है, तो वह सर्प का जहर उस व्यक्ति को नहीं चढ़ेगा, मनुष्य का जहर सर्प को चढ़ जाएगा, वो मर जाएगा। इस शब्द है
तो जब ये सत्य, फिर हम क्या खाते हैं प्रतिदिन? जहर खाते, नमक नहीं खाते, विष को खाते हैं। और जो विष हानिकारक है, तो आचार्य भगवान कहते हैं देखो खारा जल भी तो विष के समान है। और समझ जाना, अर्थ से समझना। हे भगवान, आपको देखने के बाद यह मन संतोष से भर गया है। ये निर्विष है, अर्थात जिन्हें तुमने बार बार देखा था वो विष के समान है और ये निर्विष है। इन्हें देख लिया तो अब अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहिए, इसको भी समझ ले। ठीक है? अर्थात देखो, कथा सुनोगे? सुनोगे? कौन से कुएं का जल मीठा करना है? अपने कुएं व्यवहार में तो नहीं करना, करना तो बता दिया है। चलो व्यवहार के साथ साथ निश्चय की बात कर लेते हैं और निश्चय के साथ व्यवहार की बात करें। देखो, कथा सुनना है। कथा भारत देश की है। भारत देश के दक्षिण प्रांत में एक कावेरी नाम की नदी थी। जैसे भारत में गंगा नाम की प्रसिद्ध नदी है, नर्मदा प्रसिद्ध नदी है, ऐसे ही भारत देश में दक्षिण प्रांत में एक कावेरी नाम की नदी प्रसिद्ध नदी है। जिस उस प्रसिद्ध नदी के ऊपर रत्नावतीपुरी नाम की नगरी है। रत्नावतीपुरी नाम की एक नगरी है, जहाँ पर उस नगरी का राजा रुद्रसेन और उस रुद्रसेन का एक प्यारा सा बेटा जिसका नाम है तुरंग। राजा का बेटा है तो युवराज तो होगा ही, और युवराज के लिए जीवन में बहुत सारी खुशहाली, बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त होती है, उद्यान भी होते हैं, बगीचे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही रुद्रसेन राजा ने अपने युवराज के लिए एक बहुत प्यारा सा खेलने के लिए उद्यान बनवाया। युवराज बड़ा हो गया था, युवा हो गया था, और उस युवराज ने देखा कि रत्नावतीपुरी में जहां भी देखो आगरा की तरह खारा का खारा ही जल है। जैसे आगरा शहर में कहीं भी जाओ, वहां पर यदि समर का जल देखा जाए, कुएं का जल देखा जाए तो कैसा है? खारा है। लेकिन वह युवराज प्रतिदिन मंदिर आता था, उसका श्रद्धान ज्यादा था चंदन पर, और उसने अपने पिता राजा से कहा, बाबा, पिताजी, इस उद्यान में एक बावड़ी बनाई जाए जिससे मैं रत्नावतीपुरी के सभी लोगों के लिए मीठा जल पिला सकूं। और हुआ यही, बावड़ी भी राजन ने बनवा दी। लेकिन भाग्य देखो, बेटे युवराज का संकल्प था मैं सभी के लिए मधुर जल पिलाऊं। लेकिन बावड़ी खुद ही बन गई और बावड़ी में जल भी निकल आया, पर जैसे ही जल निकला और उसको चख करके देखा, वो बहुत खारा। और बेचारा युवराज तो हाथ रख के सिर पर बैठ गया, रोने भी लगा, क्योंकि उसने तो यह संकल्प किया था कि मैं नगर की जनता को अपनी रत्नावतीपुरी के लोगों के लिए मधुर जल पिलाऊंगा। लेकिन हमारे उद्यान की बावड़ी में तो खारा जल निकला। अब राजन से अपने बेटे को ऐसा देखा नहीं जाता। जैसे एक पिता अपने बेटे को ऐसा नहीं देख सकते, ऐसे उस रुद्रसेन राजा भी नहीं देख पाए। बहुत सारे मांत्रिक बुलाए, तांत्रिक
तांत्रिक बुलाए, बहुत सारे अनुष्ठान किए गए, पर वो खारा जल तो खारा ही रहा, कुछ भी परिवर्तन। अब बताओ क्या किया जाए? या तो बावड़ी कोई बंद कर दिया जाए, इससे अच्छा तो बावड़ी ही बंद कर दो, है ना। आप और हम होते तो यही सोचते, इस खारे जल का क्या करना है, एक काम करो, बावड़ी में मिट्टी डाल दो, वापस से बंद कर दो, ये सोचते हैं। लेकिन ना, राजा ने ऐसा नहीं किया। आप थका नहीं जीवन से, बहुत समय बीत गया, लेकिन प्रयासरत नगर में मुनिराज पुनः आए। चंद्रकीर्ति जी जो पहले आए थे, कोई चंद्रकीर्ति जी महाराज के भी दक्षिण भारत की बात है, और वहां पर चंद्रकीर्ति जी मुनिराज का आवागमन काफी रहा। वो मुनिराज आए, राजन मुनिराज के समक्ष पहुंचा। राजन बोला, महाराज मेरा युवराज बहुत परेशान है, क्योंकि उसने संकल्प लिया था मैं जनता को सभी को मीठा जल पिलाऊंगा, पर बावड़ी में खारा जल निकला है, इससे वो काफी उदास है। मुनिराज कहते, देखो राजन, तुम्हारा बेटा सम्यक दृष्टि है, तुम्हारा बेटा सम्यक दृष्टि है, और वो प्रतिदिन भक्तामर स्त्रोत के 11 नंबर का पाठ करता है बुद्धिमत से। लेकिन एक काम करो, यदि आप कहते हो कि काम करना होगा, क्या? वो ये कि जो बावड़ी है, उस बावड़ी का जल 5 स्वर्ण कलश, रजत या कलय के कलश, सोने के कलश या सिल्वर के कलश, या फिर नहीं, कलय मतलब चूने की कलश, चूने की कलश, ठीक है ना। कलय मतलब चूने के। अब राजा है, मुनिराज ने पहले जो उत्कृष्ट बात कही वही मानी गया, तो मुनिराज ने कहा 5 कलश लेना, स्वर्ण के हो, रजत के या कलय के, और जिसने बावड़ी खुदवाई वह उन कलशों में जल लाए, और जल ला करके श्री जी का बृहद रूप से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया जाए। कैसा? बृहद रूप से। और इसके बाद और जल से ला करके चौका लगाया जाए, और चौका लगा करके ये कोई मुनिराज के निरंतराय आहार करवाई जाए। इतना मुनिराज ने उपदेश दिया, और राजन ने 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं किया, 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं किया। 3 दिन बाद विचार किया, कुछ नहीं किया, मतलब क्या किया? विचार किया, कैसे युवराज, कभी तो पानी भरता नहीं, कैसे भरेगा युवराज, कभी तो अभिषेक के लिए पुजारी जल लेकर के आता है, वो मेरा बेटा कैसे पानी लाएगा? संकल्प तो युवराज का है ना, करेगा करे कौन? युवराज बेटा को ऐसा कहना कैसे कहूँ, विचार करता है। लेकिन एक दिन बोल ही दिया, और उस राजा के बेटे युवराज ने अपने हाथों से बावड़ी से जल निकाला, 5 स्वर्ण के कलश भरकर। पहले तो जिनेंद्र भगवान का बृहद रूप से कलश, इतने से नहीं, आप समझ गए, वो कलश 15 लीटर 10 लीटर वाले बड़े बड़े कलश से जिनेंद्र भगवान का बृहद अभिषेक किया, और इसके बाद और कलश लाकर के जल से, उसी जल से क्या किया? चौका भी लगाया। चौका लगाने के बाद मुनिराज को आहार कराने थे, निरंतर आहार कराए, तब बावड़ी का जल मीठा होगा। मुनिराज ने तो ऐसे ही कहा था। लेकिन जैसे ही मुनिराज, कोई दूसरे मुनिराज थे, बात तो बताई थी चंद्रकीर्ति जी महाराज ने, लेकिन कोई दूसरे महाराज चौके में आए थे, और जैसे मुनिराज खड़े हुए आहार को, उनके अंजलि में जल आया, और वहां से लोग दौड़ते हुए आ गए। राजन
चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। बावड़ी का सारा जल मीठा हो गया। कैसे? क्योंकि मुनिराज के हाथ में सामग्री आने से पहले यदि भक्ति भाव से दी जाए, शुद्धि पूर्वक दी जाए, तो वह विष भी निर्विष हो जाता है। तो खारा जल मीठा क्यों नहीं होता? अवश्य होता। तो और कहा था महाराज ने, जब भी जल भरा जाए, एक बात भूल गए थे, जल भरते समय युवराज को कहना 11 नंबर का काव्य वृद्धि मंत्र सहित पढ़ता रहे। चौके में जल का उपयोग करते समय भी 11 नंबर काव्य को पढ़ता रहे। और इस 11 नंबर काव्य के प्रभाव से बेटा तुरंग ने उस बावड़ी का जल मीठा किया और सबको पिलाया। जैसे ही बावड़ी का जल मीठा हो गया, कानों में आवाज सुनी युवराज ने, तो खुशी के कारण इतना प्रफुल्लित हुआ, इतना प्रफुल्लित हुआ, जैसे आपके लिए बहुत सारे गहने मिल जाते हैं तो आप खुश होते हैं। समझ जाओ, आपकी इच्छा जब आपको सामग्री मिल जाती है तो आप क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। और पूरे कावेरी रत्नावतीपुरी में खुशी का माहौल, बहुत जय जयकार मानतो गोस्वामी की आदिनाथ भगवान की जयकारा गूंजने लगी। इसलिए आप सभी भी व्यवहार में जल मीठा करें, निश्चय में अपने अंदर का जल मीठा करें, मधुर करें। क्योंकि यदि आपका जल मीठा नहीं होगा तो आपके अपने नहीं होंगे, आप अपनों से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। ठीक है? यदि आपके अंदर का जल मीठा होगा तो बाकी सब जो आपके नहीं है वह भी आपसे आकर्षित होकर के अपने हो जाएंगे। देखो, जल पिलाओ मीठा तो सब अपने हो जाते हैं। इसी तरह आप अपने वचनों का जल सबको मधुर पिलाएंगे तो आपके अपने और पराये भी आपके अपने हो जाएंगे। इसलिए यह भक्तामृत स्तोत्र का 11वां काव्य है। हे भगवान, मैं संतोष को प्राप्त हो रहा हूँ, आपको देख लिया है, अब मेरी आंखें अन्यत्र देखना ही नहीं चाहती, इतने में ही संतोष मिल गया है। जब मधुर जल मिल जाता है तो फिर बिस्लरी की बोतल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब मधुर जल नहीं मिलता है तभी कहा जाता है बिस्लरी की बोतल लाओ। और जब यहाँ पर इतना मधुर जल मिल गया है कि अब अन्यत्र किसी तरह का न तो जल की आवश्यकता है न किसी को देखने की आवश्यकता है। अब तो अपने अंदर में ही शांति का अनुभव बहुत अच्छे से करते हैं कि प्रभु, आप जैसे शांति को प्राप्त हुए हैं वैसे ही यहाँ पर बैठे हुए सभी जीवों के अंदर शांति आए, विशुद्धि जागे और ये जीव अपने व्यवहार धर्म के साथ साथ निश्चय धर्म को भी पहचान सकें और निश्चय के साथ साथ व्यवहार धर्म को भी जान सकें। ऐसी सामर्थ्य देना इस काव्य की विधि है। ओम ह्रीं नमो पते बुद्धिनां ज्यों ज्यों नमः। देखो, मंत्र जो हम बोलते हैं, आप स्वयं जब आपको भूल जाओ तो जो ये यंत्र जी बने हुए हैं इसके अंदर छोटे छोटे से जो अक्षर लिखे हैं, सबसे अंदर पहला जो रहता है वहाँ एक मंत्र लिखा होता है, उसके बाहर दूसरा लिखा होता है, उसके बाहर तीसरा लिखा होता है और फिर उसके बाहर काव्य होता है। तो 3-4 मंत्र, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 मंत्र लिखे हुए हैं। ये आपको बस ध्यान रखना, 2 तरह की बुक है।
एक दिगंबर आना है, एक श्वेतांबर आना है। तो ध्यान रखना, दोनों के मंत्रों में और दोनों के यंत्रों में काफी डिफरेंस है। और यहाँ पर जो लगे हैं ये दिगंबर आमनाय की शुद्ध लगे हैं। तो दोनों मंत्रों में वरना सोचो पुस्तक तो भक्तामठ जी की है, अपन को नॉलेज ना हो इसमें नॉलेज में देख लेना। तो आज का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां भक्ति स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां भक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ति स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं श्रां भक्ति स्वरूपाय नमः। इस मंत्र की जाप करने से कितने भी जीवन में लवण की मात्रा अधिक हो, वह लवण की मात्रा मधुरता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सभी को अपने जीवन में यह जाप अवश्य करनी चाहिए और जाप करके अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके। आपका समय पूर्ण हो चुका है, आप शाम को आओगे, यदि समय मिलेगा तो आएंगे। देखो समय तो आपके पास ही है। समय मतलब आत्मा, समय मतलब आत्मा, समय मतलब पुरुषार्थ। लेकिन समय को आपने टाइम से जोड़ दिया है, पर समय का अर्थ टाइम नहीं होता है, वक्त। तो आप ये कहना वक्त मिलेगा तो आएगा। देखो यदि आपको वक्त मोबाइल पर बात करने का मिलता है, तो यदि मोबाइल पर बात करने का वक्त है तो परमात्मा से बात करने का क्यों नहीं? बताइए, आपको भोजन करने का वक्त है तो आत्मा का भोजन करने का वक्त क्यों नहीं? बताइए, आपको बच्चों से बात करने का वक्त है तो माता जी से बात करने का वक्त क्यों नहीं? बताइए, आपने कहा तो था ना कि हाँ चातुर्मास कराएंगे तो हमारे घर में 3 संतान का जन्म होगा, फिर बात करने का वक्त क्यों नहीं? क्यों? इसलिए बात समझ के चलना। यदि वक्त मिले तो शाम को आना, और ना मिले तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही रहना, बात को करना। तो चलिए जल्दी से परमात्मा को निवेदन कर लें। पुनः बुलाना, पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने घर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। किस विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तमार्थ प्रति कर्म करो में सर्व दोष हर लो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। यदि मुझसे प्रमादवशा कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो जिनालय में निवास करने वाले देवाधिदेव महावीर प्रभु एवं समोसरण में विराजमान